और सब खैरियत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोविड-19 एके कोरोना के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोरोना के रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में हम कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ कोरोना। एज पर एक्सपर्ट्स कोरोना की ओरिजिन की बैड पेंगुइन थियरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैड पेंगुइन थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कोरोना का ओरिजिन बैट यानी कि चमगादड़ में हुआ था। फिर वो ट्रांसमिट हुआ पेंगुलिन नाम के एनिमल में। चाइना के वुहान में एक सी फूड मार्केट है जो वुहान सी फूड मार्केट के नाम से जाना जाता है। वुहान सी फूड मार्केट में सारे सी एनिमल्स बेचे जाते हैं जैसे कि स्नेक, पेंगुलिन, ऑक्टोपस बिना किसी प्रिकॉशंस के। तो ऐसे ही कोरोना पेंगुलिन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेडिंग। तो हम डिस्कस करेंगे कोरोना कैसे स्प्रेड हुआ। जैसा कि अपने को पता है कि कोरोना कंटेजियन डिसीज है यानी कि चेपी रोग है। तो कोरोना का ह्यूमन में लोकल ट्रांसमिशन हुआ, फिर वो लोग फॉरेन ट्रैवल की और ये ग्लोबल पैंडेमिक एक महामारी बन गई। इसका आरओ फैक्टर है 2.5। आरओ फैक्टर भी जान लेते हैं क्या होता है। आरओ फैक्टर मतलब अगर एक इंसान इन्फेक्ट हुआ कोरोना वायरस से तो मिनिमम 2.5 इंसान तक स्प्रेड करेगा ही करेगा। केसेस तो और भी आए हैं कि इटली में एक इंसान को कोरोना हुआ है 1000 लोग तक भी स्प्रेड किया है। उसको हम बोलते हैं सुपर स्प्रेडर। तो उसकी मिनिमम रेंज 2.5 है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कोरोना, मतलब कोरोना बॉडी में वर्क कैसे करता है। तो कोरोना फर्स्ट बॉडी में 3 पाथवे से एंटर होता है, 3 जगह से एंटर होता है। फर्स्ट माउथ, सेकंड नोज, थर्ड आई। जी हाँ, आई, जिसको हम टी सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों को बॉडी में एंटर होने के बाद वो लंग्स में जाता है। अब लंग्स में H2 रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर वो होते हैं कि जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसको अटैच करने के लिए और उसका जो भी वर्क होता है उसको इनिशिएट करने के लिए रिसेप्टर होते हैं। तो वो H2 रिसेप्टर में जाके बाइंड हो जाता है और उसमें म्यूटेशन होती है। अब म्यूटेशन क्या होती है? तो म्यूटेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आना। वो कभी कभी बेनिफिशियल भी होता है और कभी कभी हार्मफुल भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मफुल होता है बॉडीज में, ह्यूमन बॉडी में। ऐसे ही वो दूसरे सेल में जाके उसको भी इन्फेक्ट कर देता है और ऐसे ही वो स्प्रेड होता है बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब वो फिजिकल चेंजेस जो बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं जब बॉडी अनहेल्दी होती है। कोरोना के सिम्टम्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसा कि अपने जानते हैं कि वो वायरस लंग्स में अफेक्ट करता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। सेकंड फीवर। फीवर जैसा कि अपने को पता है कि जब बॉडी कभी भी अनहेल्दी कंडीशन में होती है तो फर्स्ट मैकेनिज्म होता है अपनी बॉडी का फीवर देना। उससे क्या होता है कि कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो चांसेस होते हैं कि नॉर्मल वायरस उसी में किल हो जाते हैं। तो ये अपना बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। थर्ड ड्राई कफ। और अभी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे आए कि उसमें देखा गया है कि वेट कफ भी दिखाई गया है यानी कि बलगम वाली खांसी, नॉर्मल टाइप की सूखी खांसी। अब हम आते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट पे जिसका नाम है मिथ बस्टर। मिथ बस्टर यानी कि जो भी फॉल्स रूमर फैल रहे कोरोना के रिलेटेड उसको हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट रूमर, क्या ये कोरोना इतना खतरनाक है जितना बताया जा रहा है? तो इसका आंसर ये 50% ट्रू है, 50% फॉल्स भी है। कैसे? कि ये खतरनाक है सिर्फ 50 से लेकर 70 एज वाले रिलेटेड ग्रुप के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इम्यून सिस्टम से जो कि 50 से लेकर 70 एज वालों का वीक होता है और जिनको डायबिटीज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये खतरनाक है। सेकंड रूमर, क्या ये गर्मी में खत्म हो जाएगा? नहीं। ये बस एक अफवाह है। गर्मी में खत्म नहीं होता कोरोना वायरस, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन टेम्परेचर आइडल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री से 62 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर आता है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो इससे डायरेक्ट क्लियर कट आंसर अपने को यही मिलता है कि गर्मी में खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, अगर गर्मियों में अगर 60-70 तक डिग्री सेल्सियस तक जाए तो चांसेस है खत्म होने के, जो कि इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो थर्ड रूमर, क्या कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है? नहीं। इसका आंसर भी हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो बन चुकी है पर वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। फोर्थ रूमर, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नॉर्मली वैक्सीन डेवलपमेंट में अराउंड 12 से 18 महीने लगते हैं, पर ये अपने पैंडेमिक ऐसी है कि बहुत सारे इकोनॉमिकल लॉसेस भी हो रहे हैं। तो इसका डेवलपमेंट वॉर बेसिस पे हो रहा है, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है। तो इसका अभी कैलकुलेशन किया गया है, अभी प्रेडिक्शन है कि सितंबर तक 2020 सितंबर तक वैक्सीन आ जाएगी। अभी तक हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक रह गए, उसमें यह है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट, कि कोरोना का ट्रीटमेंट क्या है, अभी उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो ये बात तो हमको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि करेंटली वर्ल्ड में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका अभी मेडिकेशन नहीं डेवलप हुआ है। पर हाँ, हम अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक मिनिमम से मिनिमम रहे हमारे खुद की लाइफ में। तो मैंने इस वीडियो में 3 पॉइंट डिस्कस किए।
बिफोर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, घर में ही रहे, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकले, कुछ मेडिकल रिलेटेड सर्विस हो, कुछ हो तभी बाहर निकले, सिर्फ बेमतलब के बाहर ना निकले तो ही अपने लिए बेटर है। सेकंड पॉइंट, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काढ़ा पी सकते हैं, नीम का जूस अपने बना सकते हैं और हेल्दी ड्राई फ्रूट अपने इंटेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रेगुलर इंटरवल पे हाथ धोए और अगर आप घर में ही हो तो ट्राई करो हैंड वॉश से हाथ धोने का, ना कि सैनिटाइजर से। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कुछ सजेशन जो ट्रीटमेंट में काम आ सकते हैं। एज पर एक्सपर्ट्स, कोरोना का ट्रीटमेंट रेमडेसिविर नाम के मॉलिक्यूल से टेम्पररी बेसिस पे कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट वैक्सीन से होगा जो सितंबर में आएगी। हमें उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।